हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कंकन की रस्म, यानी कल विदाई हुई थी पर कल अच्छा दिन नहीं था, मंगलवार था, इसलिए हमारे यहाँ मंगलवार को कोई रस्म नहीं होती है। तो आज है बुधवार और आज के दिन कंकन की रस्म होगी और ऊपर से नीचे तक फुल मैंने भाभी को आज तैयार किया है। मैं सुबह ही उठ गई थी सिर्फ इनको तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे दिल से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी भाभी को फर्स्ट डे मैं तैयार करूँगी। पता नहीं क्यों बहुत पहले से ही मुझे ये था कि मैं तैयार करूँगी, जब भी मेरी भाभी जब भी आए तब मैं तैयार करूँगी। तो आज मैंने फुल रेडी किया, जूड़ा बनाया, गजरा लगाया, ज्वेलरी पहनाई, साड़ी पहनाई, सारी चीज़ें की। मेकअप तो खैर खुद ही की थी, बाकी चीज़ें मैंने की। और फिर यहाँ पे कंकन की रस्म हो रही है। तो अपनी तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ कंकन की रस्म बोलते हैं, बहुत लोग कंकना की रस्म बोलते हैं, बहुत जगह पे कंगन की रस्म बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पे घर के ही सब लोग हैं, अभी कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग हैं घर पे। पंडित जी आए गए, पंडित जी बहुत लेट आए थे, 11 बज गया था। और कंकन की रस्म काफ़ी लेट हो रही है। और जब तक कंकन की रस्म नहीं होती तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता दूल्हा दुल्हन को। और मैं तो सुबह से ही काम में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह उठी थी, उसके बाद से इनको ही तैयार करने में लग गई थी। फिर उसके बाद अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। और कंकन की रस्म होने के बाद एक और रस्म करवाएंगे, जो कि एक गेम है, ज़रूर देखिएगा कैसा गेम है वो, और बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे घूंघट में भाभी को गर्मी लग रही थी, इसलिए सब लोगों ने बोला कि ऊपर कर दो, सब घर ही के हैं, क्योंकि मोहल्ले के आस कोई नहीं आया था, तो इसलिए घर ही के लोग हैं। तो ये मैं गेम की तैयारी कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार गेम है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे भाभी की चुन्नी उल्टी हो जा रही थी, वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए बार बार इसको ठीक करने के लिए आ जा रही थी। आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं नाइटी पहनी हुई थी, नहाने का टाइम ही नहीं था मेरे पास। और पता नहीं क्या काम कर रही थी, अभी तो मुझे नहीं याद है, जब वॉइस दे रही हूँ उस दिन का नहीं याद है। लेकिन मैं सुबह से मुझे फुर्सत नहीं थी बिल्कुल नहाने का भी। और फिर इसके बाद से मैं नहाई थी। तो अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी था मेरा नहाना। तो मैं क्या रस्म मुझे करवानी थी इसलिए। तो यहाँ पे कुछ नाउन को करवाना था, कुछ टीका वीका लगाना था गौरी माता को। तो गौरी माता को लेडीज़ ही लगाती है, इसलिए भाभी लगा रही हैं। और भाई का यहाँ पैर में झुनझुनी भर गया है, मच गया है, क्योंकि वो बहुत देर तक ऐसे बाल्टी मार के नहीं बैठ पाता है, और काफ़ी टाइम हो गया था उसको बैठे हुए। तो ये सारी रस्में यहाँ पे चल रही हैं। और आप सब ने मेरे पिछले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और इस ब्लॉग को भी ऐसे ही प्यार दीजिए। ये सभी लोग बैठ के देख रहे हैं, बुआ जी हैं, भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, बच्चे हैं, हम लोग हैं, बड़ी अम्मा हैं, मतलब कि हम अपनी ताई जी को बड़ी अम्मा बोलते हैं। और मम्मी हैं, सब लोग हैं, ये देखिए मम्मी हैं। और यहाँ पे मैं हूँ। तो यहाँ पे कुछ करवा रहे हैं पंडित जी, वही सब हो रहा है। और काफ़ी लंबा टाइम लगा था। यहाँ पे मैं खैर शॉर्ट में दिखा रही हूँ आप सबको। और हाँ, आज के दिन हमारे यहाँ दाल पूड़ी बनती है। तो शगुन मैंने बताया था पहले भी ब्लॉग में कि जो भी हमारे यहाँ शगुन के काम होते हैं उसमें दाल पूड़ी बनती है। और दाल पूड़ी बनती है और सब लोग वही खाते हैं, दाल पूड़ी और खीर बनती है, भगवान को चढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पे कंकन एक हाथ से ही खोलना होता है दुल्हन को। और बहुत जगह पे होता है कि दूल्हा खोलता है दुल्हन का एक हाथ से, और दुल्हन खोलती है दूल्हे का एक हाथ से। पर हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता, हमारे पंडित जी खोलते हैं, वो भी एक हाथ से ही खोलते हैं। तो काफ़ी टाइटली बांधा गया था, तो पंडित जी हंस रहे थे कि कितना टाइट बांधा गया है। और इस धागे में नहीं बांधा जाता है, वो कच्चे धागे में बांधा जाता है। तो वही बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मंत्र जाप वगैरह हो रहा है। ये कंकन देखिए मम्मी ने हाथ में लिया है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, गीत गाना वगैरह हो रहा है। तो शादी की रस्में हैं तो हर रस्म में तो होता ही रहता है। अब है वो गेम की बारी। तो ये है गेम, ये वाली गेम आप लोगों ने देखा भी होगा, शॉर्ट्स में मैंने डाला था। ये दूध और पानी और ये परात में मैं इस तरह से, ये बड़ी भाभी हैं, इस तरह से ये अंगूठी छोड़ने वाली रस्म होती है। इसमें कौन जीते कौन हारे, ये बहुत मज़ेदार गेम है, बहुत मज़ा आया था सबको खेल के। और मेरी दो ही भाभियाँ आई थी, इसलिए वही दोनों लोगों ने करवाया ये रस्म। तो ये देखिए दुल्हन बहुत ही ज़्यादा चालू है, और यहाँ पे तुरंत ही पकड़ ले रही थी, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक भाभी कर दे रही थी, क्योंकि जहाँ पे अंगूठी छोड़ रही थी वहीं से वो हाथ ऊपर निकाल ले रही थी। और दुल्हन समझ जा रही थी कि यहाँ से मुझे अंगूठी यहीं पे मिल जाएगी, इसलिए वो वहीं से पकड़ ले रही थी। और भाई मेरा पीछे रह जा रहा था।
तो देखिए वही हंस रहा है कि ये चीटिंग कर दे रही है भाभी। तो बड़ी मम्मी कह रही थी कि हाँ देवरानी जेठानी है ना, ये लोग तो आपस की ग्रुप में ही बनाएंगी ना, इसलिए ये लोग अपनी देवरानी को ही जिता रही हैं, देवर को नहीं। तब फिर जाके हम लोगों ने फिर सपोर्ट किया भाई को और लास्ट में भाई मेरा जीता है। तो सबको बड़ा मज़ा आया इस गेम को खेलने के बाद। और अब यहाँ पे आशीर्वाद का टाइम हो गया, क्योंकि कंकन की रस्म होने के बाद से हम लोग यहाँ पे सबको बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो इससे पहले भगवान का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है सबके साथ में। और फिर यहाँ पे अब जो गठजोड़ा हुआ रहता आज के दिन खुल जाता है, जो शादी के दिन लगा होता है। और उसके बाद से यहाँ पे लेके जा रहा है भाई भगवान मंदिर में, और वहाँ पे वो होगा भगवान को प्रणाम करने के बाद सारे बड़े जितने भी हैं बड़ों का आशीर्वाद लेगी, दूल्हा दुल्हन दोनों लोग लेंगे। तो आज प्रॉपर तरीके से सबका आशीर्वाद लिया जाएगा यहाँ पहले मंदिर में। तो मंदिर पूरा अस्त व्यस्त दिख रहा होगा, क्योंकि शादी की रस्मों की इसी तरह से अस्त व्यस्त रहता है, सारी चीज़ें इधर से उधर पड़ी रहती हैं। और यहाँ पे आगे आशीर्वाद का टाइम, तो सारे बड़ों का आशीर्वाद वाले पापा हैं, मम्मी हैं, उसके बाद से जितने भी बड़े हैं घर में आए हुए हैं, मेरे भाई से जितने भी लोग बड़े हैं, सबका आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन ने लिया। तो मम्मी का आशीर्वाद लिया और फिर इसके बाद से ये है मामी मेरी, तो इनका आशीर्वाद ऐसे ही कर कर के सबका आशीर्वाद सब लोगों ने लिया। फूफा जी आए थे, ये है मामा जी, इनका आशीर्वाद लिया। ये है मेरी बड़ी मम्मी। मामी छोटे बच्चों का भी ले रही थी, क्योंकि लखनऊ में छोटे बच्चों का भी लिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कन्याओं का रूप माना जाता है, इसलिए छोटे बच्चों का भी फिर हम लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि हमारी तरफ ये रिवाज नहीं है छोटे बच्चों का पैर छूने का। लेकिन जब कन्याओं के रूप में अगर पूजा होती है तो छोटे बच्चों का पैर छूते हैं, नहीं तो नहीं छूते हैं। और यह बड़ी भाभी इनका आशीर्वाद ले रही हैं। और ये आशीर्वाद का सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घर में थे, सबका आशीर्वाद लिया भाई ने। और इसके बाद से भाभी थोड़ी देर आराम करेंगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही खास आने वाला है कुछ, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि भाभी ने पहली रसोई में सबके लिए क्या बनाया, सबने क्या दिया, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, अगला ब्लॉग कल आएगा। और ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। सब्सक्राइब करना ना भूलें।